अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो एक नए टॉपिक के साथ आज हम हाजिर हैं। लाइफ स्किल्स से ही रिलेटेड ये टॉपिक चल रहे हैं। आप जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि लाइफ स्किल्स के ऊपर ना मेरी वैसे तो ये ब्लॉग का चैनल है, लेकिन इस ब्लॉग्स में ना कुछ मैंने लाइफ स्किल्स के टॉपिक्स भी इंक्लूड किए हैं, और सिर्फ इसलिए किए हैं कि मुझे लग रहा है कि मुझे ये चीज़ें बतानी चाहिए, क्योंकि मेरे एनालिटिक्स को जब मैं चेक कर रही होती हूँ ना, तो उसमें हर एज ग्रुप के लोग मुझे देख रहे हैं। ठीक है, जो मेरे पास एक रिजल्ट आ रहा होता है उसमें मैंने ये देखा कि हर एज ग्रुप के मुझे लोग देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, इवन यंगस्टर्स भी देख और सुन रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि कुछ टॉपिक्स इस तरह के लाइफ स्किल से रिलेटेड मुझे ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए, क्योंकि देखो होता पता क्या था कि जो हम 90s की जो जनरेशन है ना, उन्होंने ये शायद लास्ट जनरेशन है। अब हमारे बाद जो जनरेशन आ रही है ना, वो दौर ही हो रहा है। ठीक है, वो ज़माना ही हो रहा है अब। लेकिन जो 90s के हैं जनरेशन, ये आखिरी जनरेशन है इस सेंस में कि हमने बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ देखी हुई है। पहले ज़माने में ना इन्फॉर्मेशंस कम थी, नॉलेज कम था, लेकिन डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता था घरों में। ठीक है, घरों में होता था, आपके सराउंडिंग्स में होता था बहुत। और डिसिप्लिन कहते हैं किसको, ये भी अभी हम आगे बात करते हैं। अब जैसे जैसे टाइम आगे जाता जा रहा है और जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो रही है, जितनी ज़्यादा कंफर्ट्स हो रहे हैं, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, इस टाइम पे आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस हो रही है, सोशल मीडिया से बहुत कुछ लर्न कर रहे हो, उतना ही हमारी लाइफ से, हमारे घरों से, हमारे सराउंडिंग से, हमारे लोगों के अंदर से, हमारे बच्चों में से डिसिप्लिन खत्म होता जा रहा है। मतलब या तो बहुत कम हो गया है या ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मतलब मैंने तो मैं अब आपको क्या बताऊं कि शायद ही मुझे इस वक्त कोई घर ऐसा मिल रहा हो जहां मैं कोई डिसिप्लिन लाइफ देख रही हूँ, और जहां मैं देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं होता कि चीजें खत्म हो गई हैं, लेकिन काफी हद तक ना चीजें कम हो गई हैं। मतलब आपको कहीं कहीं देखने को मिल रही होती हैं, और फिर जहां आप देखने को मिलती हैं तो वहां बहुत अच्छा लग रहा होता है कि ये अभी तक उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज को लेकर चल रहे हैं, पुरानी चीजों को लेकर चल। तो हर चीज नई नई अच्छी लगती। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि वक्त के साथ चलो, चेंज हो। ठीक है, लेकिन इतना भी तो नहीं होना चाहिए ना कि हम अपनी पुरानी रवायात, अपने वो सारा कल्चर जो एक बड़ों ने हमें ट्रांसफर किया है, वो नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जो बातें, जो चीजें बड़ों ने हमें सिखाई, और जो हमारे बड़े थे वो और तरह के बड़े थे। अब हम अपने बच्चों के बड़े होंगे तो हम और तरह के बड़े। मुझे नहीं लगता कि टू बी वेरी फ्रैंक, अब हमारे बच्चे हमसे क्या सीख सकते हैं। मतलब आप लोग भी अब देख रहे हैं, जो इस बड़ी एज के भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि अब हमारे से क्या हमारी जनरेशन सीखेगी? हमें खुद सीखने की जरूरत है इस टाइम। तो हमसे हमारी जनरेशन क्या सीखेगी? तो एक बड़ी टेंशन वाली चीज है जो मुझे बड़ी अलार्मिंग लगती है कि न्यू जनरेशन क्या करेगी। लेकिन अभी हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमने वो पहला जमाना देखा हुआ है। ठीक है, हमने वो डिश टीवी का भी जमाना देखा हुआ है, हमने एंटीने के भी जमाने देखे हुए हैं। खैर इस पे कभी बात करेंगे। तो अभी बात हो रही है सेल्फ डिसिप्लिन की। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती हैं, हार्ड वर्क हैं, लेकिन उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो उनको मिलने चाहिए। वो चीज़ें उनको मिल नहीं रही, जिस चीज़ के लिए वो एफर्ट्स करें वो एफर्ट्स उनको मिल नहीं रही, और वो परेशान होकर या तो क्विट कर जाते हैं या वो चीज़ें डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है, इसकी भी वजह आज आपको मैंने बतानी है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपना स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये समझना चाहते हैं कि हमारी लाइफ डिसिप्लिन है या नहीं, और अगर नहीं है तो उसको मैं इतना एम्फसाइज क्यों कर रही हूँ कि आपकी लाइफ डिसिप्लिन होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या ऐसी बात है, कुछ तो है ऐसा ना। तो आज इसके ऊपर हमने बात करनी है। ठीक है, तो चले फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना कुदरत की बात करते हैं। ठीक है, एक नेचुरल चीज़ों की बात करते हैं कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। सूरज अपने टाइम से निकलता है, सूरज अपने टाइम से गरूब होता है। इसी तरीके से चांद अपने टाइम से निकलता है, अपने टाइम से गरूब होता है। मौसम अपने टाइम से, एक स्पेसिफिक टाइम है, सर्दी कब आनी है, गर्मी कब आनी है। अब आप ये बताओ कि अगर सूरज अपनी मर्जी से निकलना शुरू हो जाए, आज 10 बजे निकल आया, 4 बजे गरूब हो गया, ठीक है, मर्जी है तो 8 बजे निकल आया, सुबह अपनी मर्जी से हो रही है, रात अपनी मर्जी से हो रही है, अल्लाह ताला का कोई निज़ाम फिक्स ना हो, कोई टाइम फिक्स ना हो, तो क्या इस कायनात का निज़ाम चल सकता है? अब हमें पता है सूरज का एक स्पेसिफिक टाइम है, गर्मी में इसने इस टाइम पे निकलना है, इस टाइम पे गरूब होना है, सर्दियों में इसने इस टाइम पे निकलना है, इस टाइम पे गरूब होना है। स्कूल्स लगते हैं आपके, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज पूरी दुनिया में लग रही, एक स्पेसिफिक टाइम होता है, वो 8 o'clock हो, 8:30 हो, 9 हो, वट एवर द टाइम इट इज, एक स्पेसिफिक टाइम है। क्यों है? सब पागल नजर आ रहे हैं? टाइम टेबल, हर चीज, क्लासेस, स्कूल्स में टाइम टेबल होते हैं, टाइम टेबल को फॉलो किया जाता है। क्या है, कुछ तो चल रहा है ना। जब अल्लाह का निज़ाम एक टाइम से चल रहा है, स्पेसिफिक टाइम पे चीजें चल रही हैं, स्कूल टाइम पे चल रही है, यूनिवर्सिटी टाइम पे
तो घरों के निज़ाम भी तो टाइम से चलने चाहिए कि नहीं। बहुत सारे घर ऐसे हैं आजकल के टाइम में, बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ दिल की मर्जी पे चला जाता है। दिल है तो सो गए, दिल है तो उठ गए, दिल है तो खा लिया, दिल है तो पी लिया, दिल है तो ये हर काम दिल की मर्जी से करना है। ये सोचना ही नहीं कि दिमाग आपका क्या कह रहा है, आपको ये चीजें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो घर में भी पेरेंट्स का ये काम है, एक्चुअली ये पेरेंट्स बड़ों का काम है, पेरेंट्स का काम है, जो भी आपके घर में बड़े हैं, कि टाइमिंग्स फिक्स हो। आपकी खाने का क्या टाइम है, अब खाने का टाइम होता है 1 से 2 के तक, अब कोई 4 बजे खाना खा रहा है, किसी घर में 5 बजे खा जाता है। ये है इनडिसिप्लिन लाइफ आपकी। ठीक है, डिसिप्लिन लाइफ क्या होती है, आधी रोटी खा लो भाई, नहीं भूख है, लेकिन खानी है 1 से 2 के दरमियान ही। शाम का टाइम आपका वॉक का होना चाहिए, एक्सरसाइज का होना चाहिए, पढ़ाई का होना चाहिए, और उसके साथ आपको मिल्क शेक लेने, कोई हेल्दी कोई आपको एक्टिविटीज करनी है थोड़ी सी। ठीक है, उसके बाद फिर रात हो रही होती है, आपको रात को अच्छा सा खाना डिनर लेना है, 7-8 के दरमियान आपको ले लेना चाहिए। ये होती है डिसिप्लिन लाइफ। टाइम फिक्स है, टाइम के साथ साथ पूरा घर चल रहा है, बच्चों को पता है इस टाइम पे हमने ये करना है, इसे कहते हैं डिसिप्लिन लाइफ। और एक और मैं आपको निशानी बताती हूँ डिसिप्लिन की, अगर आपको ये जज करना है कि जैसे मैंने अभी एक तो निशानी आपको बताई है कि टाइम टेबल आपके फिक्स नहीं होते, आप अपनी दिल की मर्जी पे चलते हैं, इसे कहते हैं डिसिप्लिन लाइफ, जो कि बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। सेकेंडली ये होता है कि बच्चों में ना रात को जागने की आदत बहुत ज्यादा गलत हो रही है। एक तो हम में आदत पड़ गई है रात को पढ़ने की, बहुत गलत आदत है। मुझे तो आज तक आदत नहीं रात को न जागने की और ना ही रात को स्टडी करने की, मैं तो नहीं कर सकी। मैंने 17 ईयर एजुकेशन ली है, लेकिन मैंने सारी की सारी एजुकेशन सुबह उठ के पढ़ के ली है। तो मॉर्निंग का जो टाइम है, सुबह उठने की आदत ही नहीं रही। जिस घर में चले जाओ आज के टाइम में दोपहर 12-1 से पहले बड़े नहीं उठते, बच्चे कैसे उठेंगे? और जब से बच्चों को सुलाया जाता है या आपने 12 से पहले नहीं उठना, तो भी बच्चे बड़े होते हैं तो खुद ही 12 से पहले नहीं उठते। माँ बाप ने भी शुक्र अदा किया तो चलो जी सोए, गलत। अभी तो हम कह रहे हैं, लेकिन यही सोसाइटी आगे चलकर क्या बन रही है, टाइम से उठने की आदत ही नहीं है। अच्छा, अब कैसे पता चले कि आप एक डिसिप्लिन, ये तो मैंने निशानी बताई। एक और निशानी भी है कि आपको पता, अगर आपको ये पता है कि आपको क्या करना चाहिए और आप वही कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि आप एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हो। आ रही बात समझ में? तो डिसिप्लिन लाइफ है क्या? वो ये होता है कि आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, और आप कर कुछ हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गैप आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ आ रही है। तो उस गैप को फिल करता है सेल्फ डिसिप्लिन। आपको पता है कि आपको सुबह उठना चाहिए, आपको सुबह उठ के ही स्टडी करनी चाहिए, दिमाग फ्रेश होता है, साइंस कहती है, साइकोलॉजी कहती है, सबको पता है। ठीक है, सुबह उठ के हमें मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए या कोई हेल्दी एक्टिविटी करनी चाहिए या कुछ भी सही, अपना मुराकबा ही करना चाहिए, अपने आप को टाइम देना चाहिए, मतलब कुछ भी करना चाहिए। ठीक है, तो पता है करना चाहिए, मगर क्या होता है, दिल नहीं कर रहा, कौन निकले कौन उठे, एक लेजीनेस ही हो रही होती है। ठीक है, तो पता है करना चाहिए मगर कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो पता होने में और उसको करने में बहुत फर्क होता है, और चीजें तब से चलती जब पता तो है ये, लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन हमारे हमेशा ना 2% होता है, नॉलेज हमारे पास 100% होती है। इशू सिर्फ इतना आ रहा है, और इस गैप को फिल करता है सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, अच्छा, अब मुझे लग रहा है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि एक जिंदगी एक बार मिली है। ठीक है, तो जो एक बार जिंदगी मिली है उसको डिसिप्लिन से गुजारना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इस लाइफ में कुछ अचीव करना है, हाँ, आपकी लाइफ में कोई पर्पज ही नहीं है, मतलब आपको लगता है कि बस आपने खाना खा लिया है, टीवी देख लिया है, सो लिया है, उठ लिया, बैठ लिया, और ये बस हल्की फुल्की स्टडी कर ली है, और कोई एम नहीं है लाइफ का कि मैंने कुछ लाइफ में करना है, मुझे पैसे बनाने हैं, या मुझे, देखो कोई एम होता है ना। अब चलो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं जरूरत है, वो अच्छे खासे वेल्दी होते हैं, ठीक है, उनको नहीं जरूरत होती, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एम होता है, कुछ ना कुछ होता है। किसी का एम ऐसा होता है कि उन्हें बहुत पैसा कमाना है, किसी का एम होता है कि अच्छा मुझे ये वाली कार खरीद। आपने कितने यूट्यूबर्स देखे होंगे ना, कोई ना कोई ड्रीम होता है, उन्होंने ड्रीम कार्स ली हुई है, किसी का ड्रीम होता है मैंने घर लेना है। आपको कोई ना कोई ना फोकस पॉइंट होता है, तो वो फोकस पॉइंट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा ना, आप कभी भी डिसिप्लिन लाइफ में नहीं आ सकते। ठीक है, तो डिसिप्लिन लाइफ में सबसे पहले आपको अपना पॉइंट फोकस करना, आपको अपना गोल क्लियर करना है। सेकेंडली क्या करना होता है, आपको ना टाइम टेबल बनाने होते हैं। ठीक है, उन टाइम टेबल के ऊपर फिक्स होना पड़ता है। बहुत मुश्किल प्रोसेस है, बड़ा ही गंदा प्रोसेस है, मतलब बहुत दिल नहीं करेगा, और जो काम करने का दिल ना करे और वो करना पड़े, उसी को डिसिप्लिन कहते हैं। ये भी डेफिनेशन है। ठीक है, समझ आ रही? सेल्फ डिसिप्लिन की ये भी डेफिनेशन है, क्योंकि डिसिप्लिन लाइफ बड़ी मुश्किल है, कोई आसान बात नहीं होती। मतलब ये कोई चाचा जी का घर नहीं है कि आप बड़ा आसान होगा जी 6 बजे मैंने ये करना, 8 बजे मैंने ये करना, नहीं।
खासतौर से जब आप शुरू से ही एक लाइफ नहीं जी रहे हो ना, और आपको नया नया इस फेज में आप एंटर हो रहे हो, तो ये कोई मजाक नहीं है। इसमें एंटर होना कोई मजे की बात नहीं होती है। ये जो आप प्रोसेस होते हैं ना सेल्फ ग्रूमिंग के, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के, ये मजा नहीं देते ये सजा देते हैं। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि सेल्फ ग्रूमिंग जो है ना, ये सजा होती है, ये मजा नहीं होती है। और ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत सजा देते हैं। लेकिन इनका जब आप एंड रिजल्ट सोचते हो, आप सेल्फ डिसिप्लिन हो के अपने घर में जब इम्प्लीमेंट करते हो इन चीज़ों को, ठीक है, और इसका जो मज़ा होता है, आपके बच्चे जब ट्रेन हो जाते हैं कि हमने इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, तो आप यकीन करो आपको खुद भी अच्छा लगेगा और बच्चे कम टाइम में बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब इसको कैसे हमने अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है, अब ये इस पे बात करते हैं। अच्छा, तो सेल्फ डिसिप्लिन अब आपने अपनी लाइफ में कैसे लेके आनी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपने अपने जहन में रखनी है वो ये है कि स्टॉप गिविंग एक्सप्लेनेशंस और स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। बंद कर दो, बहाने बनाना बंद कर दो। ये हो गया, अब वो हो गया, अब ऐसे हो गया, वैसे हो गया, बंद कर दो। बच्चों वाले काम होते हैं, मैंने भी बड़े बनाए हैं अपने आप से। ओ बस ये हो गया था इसलिए काम नहीं हुआ, अच्छा ऐसे हो गया था इसलिए ऐसे नहीं हुआ। नहीं, अब हम बड़े हो गए, जैसे जैसे मैं मैच्योर होती चली गई, मुझे तब समझ आना शुरू हुआ तो ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशंस थी अपने आप को देनी, ये तो सिर्फ एक एक्सक्यूजेस थे जो मैंने अपने आप को दिए, ठीक है। और एक्सक्यूजेस का क्या होता है, एक्सक्यूजेस का मतलब होता है कि हम अपने साथ झूठ बोल रहे हैं। झूठ होते हैं ना, देखो अगर मुझे वाकई कुछ करना है तो किसी के बाप की भी हिम्मत नहीं कि वो मुझे रोक सके, ठीक है, किसकी हिम्मत है मुझे रोकेगा। लेकिन अगर मैं खुद ही नहीं करना चाहूंगी, अगर मैं खुद रुक रही हूँ, अब ये हो गया इसलिए मैं नहीं कर सकी, अब ऐसा हो गया मैं तब भी नहीं कर सकी, नहीं, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अपने सबसे पहला काम जो आपको करना है ना, जब आपने सेल्फ डिसिप्लिन के फेस में आना है, तो सबसे पहले बहाने बंद कर देने। दोस्त आ गए थे इसलिए टाइम इधर चला गया, मेहमान आ गए थे इसलिए ऐसा हो गया, रात को लेट सोए इसलिए ऐसा हो गया। सिर्फ एक्सप्लेनेशन, सिर्फ बहाने, इन बहानों ने हमें बर्बाद करके रख दिया। तो सबसे पहला काम ये करना है, बहाने बनाना खत्म करना है, अपने साथ झूठ बोलना बंद कर देना है, अपने साथ ईमानदारी से चलना है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, वो ये है कि टू गेट विटामिन एन अब आप कहोगे विटामिन बी सुनना, डी सुनना, सी सुनना, ए केड़ा विटामिन है। हाँ जी, तो विटामिन एन भी एक बला है, ठीक है। और ट्राई टू इंजेक्ट विटामिन एन। अब ये विटामिन एन क्या है बताती हूँ मैं आपको। विटामिन एन, एन का मतलब है कि लर्न टू से नो। मैं रिपीट कर रही हूँ, लर्न टू से नो। नो का मतलब बस नो। और इस वक्त हम वो टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे कि आपने लोगों को नो कहना सीखना है, जो कि आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होते हो कि आपने लोगों को भी नो कहना सीखना है। अभी हम वो बात नहीं करें, अभी हम बात करें कि सब जब आप सेल्फ डिसिप्लिन के फेस में हो तो सबसे पहले नो आपने अपने आप को कहना है। देखो, एक लड़ाई होती है फिजिकली, ठीक है, जो दूसरों के साथ होती है। एक लड़ाई होती है जो आपके अपने साथ होती है, वो लड़ाई होती है जो आपके अपने दिल के साथ है, जो अपने दिमाग के साथ है, एक वो लड़ाई भी हो रही है। तो सर हम उस लड़ाई की बात करें जो आपकी अपने साथ है, दूसरों की बात नहीं अभी हम करें, इससे तो खुश होने की जरूरत नहीं। तो जो अपने साथ लड़ाई है ना, ये बड़ी मुश्किल लड़ाई होती है। इसमें अपने आप को नो कैसे कहना है, ये सीखना है। आपको ये चंद चीजें सीखनी पड़ेंगी थोड़ी प्रैक्टिस के साथ, कि करोगे ना एक बार तो जिंदगी बड़े ट्रैक पे आ जाएगी आपकी। तो इसलिए इसका नाम है विटामिन एन। बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों विटामिन? क्योंकि एक मिनरल को जैसे आपकी बॉडी को जरूरत है ना, मिनरल्स की जरूरत होती है, बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, विटामिन्स की जरूरत होती है, इसी तरीके से विटामिन एन आपकी जात के लिए, आपकी मेंटल पीस के लिए, आपकी लाइफ के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर अब आप अगर ये समझते हैं कि आप अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं तो ये नामुमकिन है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट होपफुली आपको समझ आ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट 2 पॉइंट्स की तरफ। जी, तो 3rd पॉइंट है सेट योर प्रायोरिटाइज। अपनी जो भी इंपॉर्टेंट काम है ना, जब आपने सेल्फ डिसिप्लिन के फेज में हो तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है ना, वो आपने पहले करने हैं। ठीक है, मैं अब आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ, इससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। मेरे ना पूरे वीक का ना, हर संडे को ना मेरे पूरे वीक का एक रफ प्लान रेडी होता है कि इस पूरे वीक में ना, ये जो 5 डेज है, मेरे पास 5 डेज होते हैं। ठीक है, उसकी रीज़न ये होती है मेरे बच्चे स्कूल होते हैं, तो मुझे सारे काम उस वक्त करने होते हैं जब मेरे बच्चे स्कूल होते हैं, क्योंकि उसके बाद मेरा सारा टाइम अपने बच्चों के लिए होता है। तो मैंने 5 डेज का ना एक पूरा प्लान सेट किया होता है कि मैंने एक रफ प्लान होता है। तब डेफिनेटली 100% नहीं हो सकता, वो अल्लाह ताला के काम है, वो एक प्लान हम बनाते हैं और एक प्लान उसके बन रहे होते हैं। तो मैं तो हर तरह से इस चीज़ पे राजी हूँ कि जो उसके प्लान है मुझे कबूल है। तो इस वजह से एक रफ प्लान मेरा रेडी होता है कि मैंने इस वीक में क्या क्या करना है।
और हर रात को सोने से पहले मेरा एक वर्केबल, एक जो आपका प्रैक्टिकल प्लान होता है वो मेरा रेडी होता है कि मैंने नेक्स्ट डे क्या करना है। मैंने सुबह से लेकर अब लेट्स सपोज मैं आज आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मेरी प्रायोरिटी ये है कि जैसे मैंने 2 वीक में जो 2 डेज होते हैं ना, जैसे मंडे और फ्राइडे मेरी लॉन्ग वीडियोस के होते हैं, ठीक है। तो मैंने एक दिन पहले वीडियो शूट करनी होती है, ठीक है। और वीडियो शूट करने से भी एक दिन पहले मुझे सारा जितना भी ये स्क्रिप्ट होता है ना, इसको मैंने लिखना होता है। डेफिनेटली मैं अगर ऐसे अचानक से नहीं बोल सकती, मैंने कुछ चीज़ें लिखी होती है कि मैंने आपसे बात क्या करनी है, तो मैंने वो एक उससे भी एक दिन पहले मैंने सब, अगर मैं ये सब नहीं करूंगी तो अचानक से सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं। तो मेरी प्रायोरिटी आज के दिन की ये है कि सबसे पहले तो मैंने वीडियो शूट करनी है और इसके बाद मैंने बाकी के काम जो मैंने अभी सेट किए हैं मैंने वो करने हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी को देखना है कि आज के दिन में मेरा प्रायोरिटी का काम क्या है, मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है, मुझे वो पहले करना है। जैसे आपने सुना होगा कि एक बुक आपने जरूर, मुझे नहीं पता आपने स्टडी की है कि नहीं, लेकिन अगर आप तो बुक रीडिंग करते हो तो ईट दैट फ्रॉग, जो मुश्किल काम है, जो दिमाग में सवार होता है काम, तो वो पहले कर लो। तो ईट दैट फ्रॉग, वो जो फ्रॉग तंग करते हैं वो पहले खा लो। आसान अल्फाज में बता रही हूँ, ठीक है। तो ना ये चीज़ है कि अपने नेक्स्ट डे का प्लान सेट करो, प्रायोरिटी सेट करो। मैंने कल क्या रफ प्लान सेट हो, एक मैंने वीक में क्या करना है, और नेक्स्ट डे का प्लान कंक्रीट प्लान सेट हो कि भाई मैंने कल ये ही करना है और मेरी प्रायोरिटी कल यही है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, और वो ये है स्टॉप कंप्लेनिंग। बंद कर दो शिकायतें करना, शिकवे करना। अच्छा, अब शिकायतें शिकवा एक बड़ी ब्रॉड सेंस है, ठीक है। मतलब आपने ये नहीं समझना कि उस पर्सन की शिकायत उस पर नहीं, शिकायतें शिकवे का मतलब, कंप्लेंट्स का मतलब कि अगर आप अपनी हरकतों की वजह से, अपनी सुस्ती की वजह से, या कंफर्ट जोन में रहना आपको, आपका दिल ही नहीं करता बाहर निकलने का कंफर्ट जोन से, उसकी वजह से अगर आप कुछ अचीव लाइफ में नहीं कर पाते तो आपने ब्लेमबाजी नहीं करनी, आपने ये ब्लेम वाली गेम नहीं खेलनी, आपने कंप्लेंट्स नहीं करनी, तेरी वजह से ऐसे हुआ, तेरी वजह से ऐसे हुआ, उसकी वजह से ऐसे, उसकी वजह से ऐसे, उसने ऐसे किया तो ऐसे, उसने ऐसे नहीं। अपनी लाइफ के आप जिम्मेदार हैं। अगर आप आज सक्सेसफुल नहीं है, अगर आपने आज कुछ अचीव नहीं किया तो इसमें किसी का कसूर नहीं, इसमें आप कसूरवार हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी और प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। मेरे हस्बैंड की ना एक नेचर है कि वो मेरा हर चीज में माशाल्लाह बहुत साथ देते हैं, लेकिन उनको ना इनिशिएट करते हुए, ठीक है, होते हैं कुछ लोग जिनको इनिशिएट करते हुए थोड़ा टेंशन होता है, ठीक है, थोड़ा वो ना घबराते हैं, पहला स्टेप लेते हुए घबराते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, होता है ऐसा। तो मुझे पता है ना उनकी इस आदत का कि वो पहला स्टेप लेते हुए घबराते हैं, और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं वो स्टेप ले लूंगी तो वो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और मेरा पहले स्टेप लेने के बाद फिर वो मुझे फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि वो आके सारी चीजें वही संभालेंगे। लेकिन जो पहला स्टेप है ना वो नहीं ले सकते। अब मैं कंप्लेंट्स करने लगी हूँ लाइफ में कभी आगे चलकर बुढ़ापे में कि भाई देखो तुमने तो ऐसे नहीं किया, तुमने वैसे नहीं किया, अब देखो ऐसे हो गया। देखो ये चीजें नहीं होती हैं। मुझे पता था कि वो फर्स्ट स्टेप नहीं ले सकते, एक नेचर है उनकी। तो हमेशा से लाइफ में कुछ भी अगर करना हुआ तो फर्स्ट स्टेप हमेशा मैंने ही लिया अब तक, ठीक है। हमने घर बनाना था अपना एक, और मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड का मुझे फुल सपोर्ट होगा कि हाँ हमें घर अपना एक छोटा सा ही हो, मगर हमें अपना एक अपना सेपरेट सेटअप बनाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कल जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपको पता ही है कि फिर इतने एक्सपेंसेस होने लग जाते हैं उनकी स्टडीज के भी कि फिर आप नहीं कुछ भी कर सकते। तो हमने सोचा कि हमें छोटा सा सेटअप अपना करना चाहिए। लेकिन मुझे ये भी पता था कि उनकी फुल सपोर्ट तो मेरे साथ है, उनका दिल भी है, लेकिन वो फर्स्ट स्टेप नहीं ले सकते, ये मुझे ही लेना है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज माशाल्लाह हमें 3 साल हो गए अपने घर में, और ये सिर्फ इसलिए कि मैंने फर्स्ट स्टेप लिया, मैंने हिम्मत की, तो मेरे हस्बैंड ने बहुत मुझे सपोर्ट किया इस चीज में। तो होता कि मैं अगर ये हिम्मत ना करूं, मैं कहूँ यार सब कुछ मेरे हस्बैंड की जिम्मेदारी है, भाई आपका काम है, आप ही ने घर बनाना, आप ही ने सब कर, आपको नेचर पता है ना किसी इंसान की, तो फिर आपको करना है ना। पार्टनर्स तो किस लिए होते हैं, वो इसीलिए होते हैं ना कि अगर एक कहीं लय कर रहे हैं तो दूसरा उस गैप को फिल करने के लिए। जब दोनों ही लय करेंगे तो काम तो गया ना, फिर बच्चे तो गए आपके, फिर घर भी गया आपका। तो ये बताने का मकसद है कि आपको कंप्लेंट्स लाइफ में नहीं करनी। अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर कहीं थोड़ा सा वीक है तो वहां आपने आगे आना है, जहां मैं वीक होती हूँ मेरे हस्बैंड आगे आते हैं। तो ऐसे ही आपका एक रिलेशनशिप चलता है। तो मैं अब लाइफ में कभी ये कंप्लेन करती आगे चलकर कि भाई आपने तो घर ही नहीं बनाया, आप तो कहते रहे हमने घर बनाना, आपका दिल भी कहता आपने तो बनाया नहीं। भाई जब मुझे पता है वो ये फर्स्ट स्टेप नहीं ले सकते तो मैं क्यों कंप्लेन कर रही हूँ। तो मैंने उस कंप्लेन को खत्म किया और मैंने खुद फर्स्ट स्टेप लेके अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने छोटा सा सेटअप बना लिया। तो बताने का मकसद ये है आपको कि सेल्फ डिसिप्लिन में अगर आप ये चारों चीजें इंप्लीमेंट करते हो, ये चारों पॉइंट्स इंप्लीमेंट करते हो, जो कि थोड़े से मुश्किल है, स्टार्टिंग में थोड़े से मुश्किल होंगे, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ 20 साल 16 साल 17 साल या
30 साल जैसे भी चलती है उसको चेंज करना कोई आसान काम नहीं होता। करना तो पड़ेगा ना, अगर कुछ लाइफ में करना है तो करना तो पड़ेगा। तो जब करना ही है तो अपने साथ जंग करनी भी जरूरी है, अपने आप को नो कहना भी जरूरी है। क्या करें, करना है तो ये करना पड़ेगा, दिल पे जबर रख के करना पड़ेगा। और जो काम जबरदस्ती करना पड़े, जो काम दिल पे जबर रख के करना पड़े, वही डिसिप्लिन वही डिसिप्लिन है। और याद रखना, वही चीज जो आपको पेन देती है वही आपको आगे लेके जाएगी। मजे आगे लेके नहीं जाते, लेकिन पेन आगे लेके जाएगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिली होंगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।